हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। कुछ महीने पहले हमने आपको कालांवाली क्षेत्र की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक जो है नेता ने हनी ट्रैप के इस मामले को लेकर के उन पर आरोप लगा था कि कुछ रुपए ऐंठे गए हैं। जी हाँ, अब उस पूरे मामले को लेकर के अब रोडी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि उस वक्त भी रोडी थाना क्षेत्र के कई गांव के लोग हैं, वो जिला के SP से मिले थे और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की थी। अब रोडी थाना पुलिस ने जननायक जनता पार्टी के लोकसभा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से और उसके बाद कालांवाली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहे निर्मल सिंह मलड़ी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ साथ भिवानी की एक युवती के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि गांव मलड़ी के ही एक व्यक्ति है गुरप्रीत सिंह, उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है और शिकायत में कहा है कि 1 अगस्त को वो निर्मल सिंह मलड़ी के घर गए थे और वहाँ पे उन्होंने उनको एक युवती मिली और उस युवती से वो बातचीत करने लगे। और चूंकि अगले ही महीने निर्मल सिंह मलड़ी ने कहा कि उस युवती के परिजनों को पता चल गया है, उसके युवती के परिजन हैं, उसके भाई हैं, वो काफ़ी बदमाश किस्म के लोग हैं और वो उन्होंने 8 लाख रुपए की मांग की। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले क्रेटा गाड़ी वो मांग रहे थे, उसके बाद निर्मल सिंह मलड़ी ने कहा कि वो ब्रेजा गाड़ी दे देंगे। तो इस तरह से 8 लाख रुपए की मांग की गई थी और उसके आधार पर जो है रोडी थाना पुलिस ने अब जो है केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसा भी बताया जा रहा है, इस FIR में ऐसा भी लिखा गया है कि निर्मल सिंह मलड़ी ने जननायक जनता पार्टी के एक अन्य नेता, क्योंकि उसी के हल्के के एक अन्य नेता गाँव रोडी निवासी एक युवक से भी करीब 30-35 लाख रुपए ऐंठे गए हैं, ऐसा भी इस FIR में कहा गया है। और उस मामले को लेकर भी जो है पूरी तरह से अब केस है वो दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि निर्मल सिंह मलड़ी का कहना है कि उन पर राजनीतिक रंजिश के चलते इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो पंचायती आदमी हैं। ये बलात्कार का मामला है। जो लड़की, पहले हम कोशिश कर रहे थे कि चलो इस बात को कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर सुलटाया जाए, लेकिन इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, इसको इन आरोपियों को, बलात्कार के आरोपियों को, क्योंकि वो एक तो ऐसी लड़की है, हमने मामला पढ़ा, ऐसी लड़की की आवाज़ दबाने के लिए और एक नाबालिग लड़की की आवाज़ दबाने के लिए, 17.5 साल की लड़की, उसकी आवाज़ दबाने के लिए ये इस मामले को ये जू टर्न दे रहे हैं ताकि हम गिरफ्तारी से बच रहे हैं और कुछ नहीं है। और मैं कहीं भी कोई जांचूंगी तो मैं पुलिस के सामने शामिल हूँगा और मेरी छवि खराब करने की ये बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है, पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के जो है इस नेता पर जैसे ही पैसे लेने का जो आरोप लगा तो उसके बाद जो है उस इलाके के काफ़ी ऐसे लोग थे जो सक्रिय हो गए थे, जिनका कहना था कि उनसे भी पैसे लिए गए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के जल्द हरियाणा की पुलिस खुलासा करेगी कि इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले भी एक युवती ने गांव रोडी, क्योंकि उस इलाके के युवकों पर एक रेप का केस भी दर्ज करवाया हुआ है। तो दोनों मामलों को अब जोड़ के देखा जा रहा है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों का कि ये पूरी तरह से एक हनी ट्रैप का एक केस है, जिसको लेकर के अब पुलिस है वो बड़ा खुलासा कर सकती है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।